बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था किशन और दूसरे का मलखान। वे दोनों बचपन से दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। किशन थोड़ा गरीब लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। वहीं दूसरी ओर मलखान बहुत ही आलसी था, जो दिन भर अपने खेतों में खाट पर लेटा रहता और मेहनत तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। किशन की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग किशन से जलते थे। देखिए जी, इस किशन की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा नहीं बन सकता। किशन सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर किशन की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर किशन वापस घर की ओर निकल पड़ता है। आज वह बहुत खुश था। अजी, क्या हुआ? आप इतना देर से क्यों आए हैं? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ भाग्यवान, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर भी ठीक से हो जाएगा और मुन्नी की शादी और पढ़ाई में भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो रुक्मणी। फिलहाल एक काम करो, खाना लगा दो। बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। रुक्मणी खाना लगा देती है। अरे रुक्मणी, ये समोसे कहाँ से लाई हो तुम? क्यों जी, क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं भाग्यवान, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं? नहीं नहीं भाग्यवान, इतने काफी हैं। बाकी के खेत में खा लूंगा। अच्छा जी, ठीक है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक से रुक्मणी की नींद खुल जाती है और रुक्मणी देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश। भाग्यवान, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो आज तो हमारी फसल नहीं बचेगी। वे दोनों बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। भाग्यवान, अब बारिश तो रुक गई है। चलो खेत चलकर फसल को देखते हैं। फिर वे दोनों अपनी फसल को देखने खेत की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। किशन यह सब बोल ही रहा कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते किशन की सारी फसल उनकी आंखों के ही सामने बर्बाद हो जाती है।
वे दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट आते हैं। फसल के बर्बाद होने से किशन बहुत चिंतित हो जाता है। सुनिए जी, आप फिक्र मत कीजिए। जो होना था वह तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। उधर मलखान बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर मलखान अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वह किशन अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे भाग्यवान, हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतनी मेहनत की है, तो इसीलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि किशन की सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता, कम से कम किशन हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर किशन को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। 5-6 दिन से लगातार बारिश होती ही जा रही थी, रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। लेकिन किशन को फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ फसल तो बच ही गई होंगी, इसलिए वह फसल देखने खेत जाता है। वह खेत में पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद